यहाँ गुंडा पैदा करते हैं। मुख्तार अंसारी, अब देश का दुर्भाग्य है कि इनको भी जनप्रतिनिधि कहा जाता है। अब बीजेपी तो गाजीपुर में भय के मामले भय से एकदम ग्रसित है, अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं दे पाई। जब इस बार तो उम्मीद है कि 2 लाख से अफजाल अंसारी चुनाव जीतने जा रहा है। जी अभी तक सीटें कंफर्म कर पा रही हैं, कहीं न कहीं से उन्हें धमकाया या डरवाया जा रहा है। गाजीपुर समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, कन्हर यहाँ पर चुनाव जीतेगा। गाजीपुर में राजनीतिक पारा चढ़ चुका है और ठीक हम बैठे हैं कचहरी गेट के सामने और यहाँ पे जो राजनीतिक जानकार है उनसे साझा करेंगे आखिर लोकसभा का माहौल क्या है। सीधे मैं ग्राउंड से, सर आपका पूरा नाम क्या? गोपाल राय। गोपाल जी, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो इस बार का चुनाव का मूड अगर मैं जानना चाहूं कि इससे पहले लोकसभा की बात करें तो हर जगह बीजेपी का परचम था, लेकिन गाजीपुर के किले की बात करें तो यहाँ पे सिन्हा जी थे जो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है, गाजीपुर की जनता का मूड क्या? जैसे पिछला जो आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और मनोज सिन्हा जी हार गए, तो उस समय गाजीपुर ज़िला अन्य ज़िलों से अलग तरह का मिजाज रखता है। यहाँ गुंडा पैदा करते हैं और खुद सामंत हैं और गरीबों को बताते हैं कि ये सामंत रुका। ठीक, तो गाजीपुर की जनता बेसब्री से मनोज सिन्हा का इंतज़ार कर रही है और सबकी इच्छा है कि वो आवें। जो विकास गाजीपुर का रुक गया है वह पुनः अपनी गति पकड़े, इसलिए गाजीपुर की अधिकांश जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मनोज सिन्हा जी को खोज रही है देखना। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं, जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सिन्हा जी को आना होता तो जब बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी की उसमें सिन्हा जी का नाम होता, लेकिन दूर तक ऐसा कुछ नहीं। आपने गौर नहीं किया, जब पहली सूची आई उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर गए थे और उसके बाद उन्हीं के साथ मनोज सिन्हा जी दिल्ली आए हुए हैं। और जो मनोहर लाल भट्ट जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और लोकसभा के प्रत्याशी बना दिए गए। तो यहाँ तो केवल प्रत्याशी का मामला है और वही खोज रहे हैं लोग कि अपने मनोज जी आ जाएं और गाजीपुर पुनः विकास के पथ पर बढ़ जाए। विकास हुआ यहाँ पे, लेकिन जो जहाँ के लोकल के लोग हैं या फिर जातिगत जो फैक्टर लोग कहते हैं, अफजाल अंसारी के साथ अगर मैं कहूँ अगर सिन्हा जी को टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या हो? अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अब देश का दुर्भाग्य है कि इनको भी जनप्रतिनिधि कहा जाता है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कुछ हो सकता। हाँ, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा अब दोबारा गाजीपुर में नहीं होना चाहिए। अफजाल अंसारी पुनः चुनाव जीतने जा रहे हैं और लंबे अंतराल से। अब बीजेपी तो गाजीपुर में भय के मामले भय से एकदम ग्रसित है, अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं दे पाई। जब पिछले बार 3 विधायक और लोग उनके कहते थे कि बड़ा विकास किए हैं तो 1.5 लाख वोट से हारे, इस बार तो उम्मीद है कि 2 लाख से अफजाल अंसारी चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन जनता इससे पहले अगर हम कहें तो बसपा ने उस समय अपने प्रत्याशी को उतारा नहीं था चुनावी मैदान में, तो लोग कह रहे हैं कि वो जातिगत जो चीज़ें हैं या बसपा के प्रत्याशी अगर आते हैं पाएगा। और मैं अगर चुनावी समीकरण की बात करूं तो फिर अफजाल अंसारी को लोग कह रहे कुछ विकास नहीं हुआ, मुकदमों में वो लोग परेशान थे। वो तो विथ प्लानिंग ऐसा एक नेता को फंसाया जा रहा है, ऐसी जबकि कोई बातें नहीं हैं। बसपा का वोटर समझ रहा है कि क्यों नहीं बहन जी अभी तक सीटें कंफर्म कर पा रही हैं, कहीं न कहीं से उन्हें धमकाया या डरवाया जा रहा है। और अब सबसे ज़रूरी है संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा करने वाले मूल वही लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी। तो वो जानते हैं कि संविधान बचाने के लिए इस गठबंधन को जिताना जरूरी है। अगर मैं कहूँ मुकाबले की बात करूँ तो सिन्हा जी की बात आ रही है या राधे मोहन सिंह जी, ब्रजेश सिंह, अलका राय, बहुत सारे नाम ऐसे जो लोग चर्चाएँ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस बार का माहौल वो नहीं था जो कि अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। इस बार माहौल की और अच्छा माहौल है।
जो उनको प्रताड़ित किया गया है सरकारी मशीनरियों के माध्यम से, इसकी वजह से उनके प्रति एक क्या ये है कि कैसे कुछ ऐसा किया जाए कि बचे रहें, पुनः लोकसभा सदस्य निश्चित होंगे। अगर सर मैं आपसे बात करूं तो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, लेकिन क्या पटल पे जो सरकारें वादा करती हैं वैसा कुछ हुआ, या फिर गाजीपुर में जो पहले था वही होने वाला? नहीं, गाजीपुर की जनता विकास को ध्यान में रख के मतदान करती है और जाति को भी जाति का भी असर है, लेकिन विकास को ज़्यादा महत्व में। मनोज जी अगर 4,46,000 वोट पाए तो कितने उनके समाज के बिरादरी के वोट यहाँ हैं? उतना तो नहीं है, बहुत कम है। ऐसा नहीं है, अच्छा काम करेंगे, अच्छा आपका व्यक्तित्व रहेगा तो आपको वोट मिलेगा। पहली बार वो 3,09,000 वोट पा के जीत गए, उनके विकास की वजह से 1.5 गुना वोट मिला। उतना मोदी जी देखिए ज़्यादा वोट से दूसरी बार जीते थे, 14 के तुलना में 19 में मोदी जी का जीत का वोट ज़्यादा हो गया, लेकिन 1.5 गुना वोट ज़्यादा नहीं पड़ा उनको। मनोज जी को 1.5 गुना वोट मिला, 3 से 4.5 लाख वोट पाए। ठीक है, बसपा सपा का गठबंधन था, यहाँ का जाति के समीकरण या वोट का समीकरण कुछ ऐसा है कि उसमें वो पिछड़ गए, लेकिन आज अगर जनता याद कर रही है और काफ़ी लोगों की इच्छा है कि दोबारा वो लड़ें और इस बार हम लोग जिताएंगे, इसलिए कि विकास से पिछड़ गया गाजीपुर, तो उस विकास के वजह से ही उनको लोग चाह रहे हैं। गाजीपुर ज़िले की सर हम बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ का प्रत्याशी हो जो आपके सुख दुख को साझा करे, जाने, अगर वो प्रत्याशी बीजेपी से जो लोग मान रहे कि उन्हीं से मुकाबला हो, अगर वो नहीं आता है तो फिर अगर बाहर से कोई बीजेपी में गाजीपुर से आता है तो उसका माहौल क्या? बाहरी लोगों को तो यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है। यहाँ पे जो यहाँ का लोकल रहने वाला है वही चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा। गाजीपुर पहले से ही समाजवादी पार्टी का ये जनपद रहा है, चाहे अब 2004 से लेकर के अब तक जो भी जनता द्वारा चुनाव होता है उसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। चाहे 2004 में लोकसभा ले लीजिए, चाहे करना विधानसभा ले लीजिए, अभी पीछे जो 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 7 सीट समाजवादी पार्टी जीती है। चाहे आप स्थानीय निकाय का जनता द्वारा ये चुनाव नगर पालिका का भी ले लीजिए, जनता द्वारा जो भी चुनाव होगा गाजीपुर समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, कन्हार यहाँ पर चुनाव जीतेगा। अगर मैं बनारस की बात करूँ, हर महीने वहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं, फैक्टर क्या रहेगा? लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी गाजीपुर से जीत रही। हर बार यही बीजेपी के लोग कहते हैं कि जीतेगी। अभी बीच में जब चुनाव हुआ 2022 में विधानसभा का, तो लोगों ने कहा कि योगी जी ने बहुत विकास किया है, केंद्र की सरकार ने बहुत विकास किया है, लेकिन उसका कोई भी यहाँ पर गाजीपुर में नहीं, ये साबित नहीं हो पाया। उसके बाद कितने लोकसभा के चुनाव हुए? 92 में, 1992 में समाजवादी पार्टी बनी। उसके बाद कितने लोकसभा के चुनाव हुए? कई बार सपा जीती बताइए? 2 ही बार जीती ना। कैसे 2 बार जीती? गाजीपुर में 2004 में जीती, 2009 में जीती, 2017 में जीती, अरे 19 में जीती, 3 बार जीती। बस 3 बार जीती तो गढ़ कैसे हो गया? 3 बार तो मनोज जी भी यहाँ से जीते भाजपा के। और विकास की जो बात है, सुनिए वो 2000 के बाद की बता रहे हैं जब ये करना। अरे जब से सपा बनी तब से मैं बता रहा हूँ कि आप 3 बार जीते हैं और 3 बार यहाँ गाजीपुर की जनता जो है 3 बार मनोज जी भी जीते और 3 बार सपा जीती। गढ़ हो गया सपा का इनके हिसाब से। और ये जहाँ तक विकास की बात है, आप जिलाधिकारी महोदय से ले लीजिए कि मनोज जी पिछली बार जब सांसद हुए और मंत्री हुए तो कितना 1000 करोड़ रुपए का काम गाजीपुर में हुआ। उसकी तुलना इस बार क्यों मनोज सिन्हा को लोग जिताना चाहते हैं? जो हमको लग रहा है हजारों करोड़ का यहाँ काम हुआ। और जिस गढ़ की ये बात कर रहे हैं, मिले जुले प्रत्याशी के रूप में जो महोदय यहाँ सांसद थे, वो तो अपनी निधि भी नहीं ला पाए। सुनिए ध्यान से मेरी बात, वो अपनी सांसद निधि भी नहीं ला पाए। 25 करोड़ की जगह 10 करोड़ ब्याज हुआ जोड़ के उनका हुआ, तो हम तो घाटे में माइनस में हो गए ना। कम से कम 25 करोड़ भी आया रहता तो संतोष रहता। हम तो 15 करोड़ कम हुआ, ब्याज लेके 10 करोड़ हुआ।